प्रेस वार्ता में धौलपुर से पधारे मेरे समस्त पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की ये प्रेस वार्ता बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आयोजित की गई है। हमने 15 फरवरी को सामाजिक सौहार्द के प्रतीक महाराजा सूरजमल जी की जयंती भरतपुर में मनाई है, जिसमें कि सभी समाज के व्यक्तियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और ये प्रेस वार्ता महाराजा सूरजमल के आदर्शों पर चलकर हमें सामाजिक समरसता और भाईचारा बढ़ाने के लिए आगे हमें क्या कार्य योजना है, इसके एवज में बुलाई गई है। मैं इसके अलावा 3 बिंदुओं पर हमारे समाज सेवी भाई पप्पू जाट भी विचार अपने व्यक्त करेंगे। हमारी कुछ सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के नेताओं से ये मांग है कि महाराजा सूरजमल जी के विस्तृत जीवन कृति पर इतिहास में नाम लिखा जाए, उनके जन्म दिवस पर अवकाश घोषित किया जाए, ऐसी हमने मांग रखी है। इसके बारे में विस्तृत भाई पप्पू जाट जो धौलपुर के समाज सेवी हैं और संयोजक हैं हमारे जाट आरक्षण संघर्ष समिति के धौलपुर के, और भविष्य की जो कार्य योजना है उस पर बिंदुवार हम प्रकाश डालेंगे। देना चाहते हैं राजस्थान में कि जिन लोगों ने जाति को जाति से लड़ाया, राजनीतिक फायदा पहुंचाया, हम सामाजिक समरसता की मिसाल महाराजा सूरजमल के जीवन पर प्रकाश डालते हुए करना चाहते हैं। क्योंकि महाराजा सूरजमल साहब सभी जातियों के सम्राट थे। उनकी उनके राजकाज में सभी जातियों का 36 कौमों का विलन था। और उनके जो इतिहास के पन्नों में आज तक जो नाम नहीं आया, हम राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि महाराजा सूरजमल जी का इतिहास पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जाए। इसके अलावा चूंकि जिस तरह के और वीर पुरुषों का, महापुरुषों का अवकाश होता है उनकी जयंती पर, तो महाराजा सूरजमल की जयंती को भी राज्य सरकार अवकाश घोषित करे। इसके अलावा एक बहुत बड़ी मांग और है। केंद्र सरकार ने जिस तरह के जाट समाज में आरक्षण से इन 3 जिलों को वंचित किया है, जिनमें भरतपुर, धौलपुर और डीग हैं, इनको भी समानता के साथ व्यवहार किया जाए। क्योंकि महाराजा सूरजमल के वंशज भरतपुर में हैं, जाट समाज के सभी लोग हैं, सब राजा हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आम व्यक्ति उस आरक्षण से वंचित किया जाए। तो जाटों के बीच में जो खाई बनाई है, जाटों के बीच में ही आपस में किसान वर्ग और राजा बना के, ये बिल्कुल हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि धौलपुर, भरतपुर और डीग के जाटों को भी केंद्र सरकार बराबर का आरक्षण प्रदान करे। नहीं, अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा इसमें कोई लागू तो करे थे, लेकिन जो राज्य सरकार में है उसमें ही लागू करे थे, केंद्र सरकार में अभी वंचित है।